ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और तस्करा कीजिएगा। अमूमन ये सवाल किया जाता है, अक्सर बीमारियां कुछ ऐसे स्टेज तक पहुंच जाती हैं जहां पर जाकर वो इलाज के काबिल नहीं रह पाती। हमारे यहाँ हमेशा दूसरा या तीसरा ऑप्शन ही इसको समझा जाता है। जब एलोपैथिक के ज़रिए इलाज करवा लेते हैं, जब नुकसानात हो जाते हैं, जब इस नहज तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वापसी जो है मुश्किल हो जाती है, उसके बाद फिर ये ख्याल आता है कि जी तरीका इलाज जो है अपनाया जाए। क्या वहाँ से भी वापसी मुमकिन है? क्या ऐसे भी मरीज़ों का इलाज हो सकता है? ये एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा मैं जाता भी यहाँ बैठा हूँ ना, है। मैं लाख बातें कर लूँ, शुगर के मरीज की, इसकी बात, उसकी बात, किसी की भी बात, मगर ये जो नीचे लाइन चल रही है भाई 3 दिन में शुगर कंट्रोल, ये हो गया दावा, ये हो गया क्लेम। अब मजा जब है कि जब मेरे पास मरीज आए तो ये दावा हकीकी साबित हो। बिल्कुल ठीक है। नाम लिख के हमारी काउंटर सेलिंग प्रोडक्ट है, फार्मास्यूटिकल, कड़वी कड़वी गोलियां पीले पीले कलर की। बताइए। तो आपको अब जिस तरह हमारे खान साहब फरमाते हैं, फरमाते थे। नहीं फरमा तो आज भी रहे हैं, उनके बाद फरमाने के अलावा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे शाह साहब कहते हैं कि आप किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो शाह साहब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर फहीम टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो उनके पास सिवाय फरमाने के कुछ नहीं है, बातों से कुछ नहीं होता। मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, मैं लाख बातें कर लूँ, शुगर के मरीज की, इसकी बात, उसकी बात, किसी की भी बात, मगर ये जो नीचे लाइन चल रही है भाई 3 दिन में शुगर कंट्रोल, ये हो गया दावा, ये हो गया क्लेम। अब मजा जब है कि जब मेरे पास मरीज आए तो ये दावा हकीकी साबित हो। बिल्कुल ठीक है। उसका प्रूफ देने के लिए हम अपनी यूट्यूब चैनल पर रोजाना की बेसिस पे एक एक वीडियो अपलोड करते हैं, वो आप जैसे मरीजों की होती है। बिल्कुल ठीक है। और आज के दौर में इतनी अवेयरनेस और फेस रीडिंग आ गई है इन दुनिया वालों को, क्या आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यासिर भाई सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। ये डॉक्टर फहीम नाम का एक बंदा बैठा है टीवी पे बातें कर रहा है, आया इसकी बात में कितनी सदाकत है, जो लोगों के इंटरव्यूज है ये कितने सच है। बिल्कुल ठीक है। आपको अच्छा, कुछ लोग होते हैं नेगेटिव पर्सन, वो आपकी पॉजिटिविटी में से भी नेगेटिव निकाल के ले आते हैं। एक साहब ने एक दिन दवा खाई, इलाज शुगर का 2 महीने का है, अब वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे थे एक जगह, मैंने उन्हीं की वॉइस भेज दी जिसमें वो कह रहे हैं कि यार डॉक्टर साहब 1 दिन की दवा से शुगर कंट्रोल हो गई। अब आप दूसरे दिन दवा नहीं खा रहे तो मैं थोड़ी आऊंगा भाई आपको दवा खिलाने, बिल्कुल ऐसे ही। आप दोबारा मेरे पास नहीं आ रहे। तो मरीज परहेज भी करें, दवा भी वक्त पे खाएं, फायदा ना हो तो हम बैठे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक चीज़ का और तस्करा कीजिएगा। अमूमन ये सवाल किया जाता है, अक्सर बीमारियां कुछ ऐसे स्टेज तक पहुंच जाती हैं जहां पर जाकर वो इलाज के काबिल नहीं रह पाती। हमारे यहाँ हमेशा दूसरा या तीसरा ऑप्शन ही इसको समझा जाता है। जब एलोपैथिक के ज़रिए इलाज करवा लेते हैं, जब नुकसानात हो जाते हैं, जब इस नहज तक पहुंच जाते हैं जहाँ से वापसी जो है मुश्किल हो जाती है, उसके बाद फिर ये ख्याल आता है कि जी तरीका इलाज जो है अपनाया जाए। क्या वहाँ से भी वापसी मुमकिन है? क्या ऐसे भी मरीज़ों का इलाज हो सकता है? ये एक जनरल क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। देखें, एक बात तो मैं आपको ये बताऊं यासिर भाई, तिब के मिजाज के मुताबिक अंग्रेजी अद्वियात एसिडिक होती हैं, तेज़ाबी होती हैं, क्योंकि अगर उसमें एसिड ना हो, कलर ना डाला जाए, फ्लेवर ना डाला जाए, तो वो उनकी ये रंगत रूप ना आए, चाहे वो इंजेक्शन हो, सिरप हो या टेबलेट हो। ठीक है। अब इस स्टेज में पहुंचने तक कोई 10, 20, 30, 50, 100 किलो वो अद्वियात, वो तेज़ाब अंदर उतर चुका होता है। मेरे नबी ने फरमा दिया, मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, उसी ईमान के पीछे मैं निकला हूँ, और इस ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे हर मर्ज में कामयाबी अता फरमाई है। वापसी मुमकिन है, क्योंकि आका जी से हमने करम फरमा दिया, कोई मर्ज ला इलाज नहीं। तो इस पे तो बहस बनती नहीं है, और मैं ये समझता हूँ कि बेअदबी है इस पे बात करना। बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जब फिर तिब से इलाज करते हैं, थोड़ी देर ज़रूर होती है। 2 चीज़ों में थोड़ी सी देर हो सकती है, एज फैक्टर जी, या बहुत सारा बेतहाशा आर्टिफिशियल मेडिसिन, गैर फितरी, गैर कुदरती अद्वियात का इस्तेमाल। ठीक है। इन 2 चीज़ों की वजह से थोड़ा सा स्लो रिजल्ट आ सकता है, मगर आता ज़रूर है। आता ज़रूर है, ये बात तो तय है। अच्छा, ये जो अद्वियात, अब मैं हमारे यहाँ तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज जो है वो स्टेरॉइड्स के ज़रिए हो रहा है। अब उसके ज़रिए से जो नुकसानात होते हैं, बड़ी देर से फिर जो है वो मामला जो है वो संभलता है, यकीनन आपके इल्म में, और आपने कहा कि ये हो भी जाता है। लेकिन अब हो ये रहा है, अमूमन जोड़ों के दर्द के हवाले से ख़ासतौर पर बड़ा
पर्टिकुलर होकर जो इसके ऊपर बात करता हूँ कि वो जोड़ों के दर्द के लिए जो मेडिसिन तजवीज़ की जाती है उसकी वजह से उसके ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाते हैं। अब वो छोड़ना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे मरीज़ जब आते हैं तो उनको कैसे इलाज किया जाता है, पहले ये भी उनसे चाहूँगा ज़रा। देखिए, जी सबसे पहले तो आपकी ग़िज़ाई चीज़ें रोकनी होती हैं, जी क्योंकि